तो आज से हम GraphQL विद Node.js की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम इसका एपिसोड नंबर 1 देख रहे हैं। जिसमें आज हम बात करेंगे कि GraphQL होता क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं और REST और GraphQL में डिफरेंसेस क्या क्या होंगे। तो देखिए, मेरा जो समझाने का तरीका होगा वो थोड़ा रिलेटेबल होगा, प्लस हिंदी एंड इंग्लिश का इंग्लिश वर्जन तो अंडरस्टैंड करने का ट्राई करिएगा। मैं इसलिए आपको पहले ही बता देता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने जो पॉइंट नोट किया हुआ है, GraphQL एक क्वेरी लैंग्वेज है जो APIs के लिए यूज होती है। हालांकि आप जानते ही हो GraphQL एंड REST दोनों ही APIs बनाने के लिए यूज होते हैं। एंड देन ये फेसबुक ने बनाई थी इन 2012, और आज के मॉडर्न ऐप्स जैसे GitHub, Shopify यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी ऐप्स हैं जो कि यूज़ कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही ऐप्स हैं। बाकी देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर होते जा रहे हो तो आपको GraphQL यूज़ करना आना चाहिए, और इंटीग्रेट करके एक हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए आपको। GraphQL जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगा आपके लिए, और मैं आगे भी जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा ना GraphQL में ही बनाऊंगा रिएक्ट के साथ। और इस सीरीज़ में हम GraphQL को Node.js के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मीन्स अगर आपको कुछ नहीं आता है GraphQL में तो वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी। अगर आप एक बार सीख लोगे ना तो फिर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि हम भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे रिएक्ट के साथ, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है और यूज़ करना चाहिए। REST API जो है अलग हैं, बट GraphQL यूज़ करना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ और कुछ हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ GraphQL। GraphQL एक क्वेरी लैंग्वेज है जो प्रिसाइज डेटा फैचिंग अलाउ करता है। प्रिसाइज डेटा फैचिंग क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। सिर्फ वही डेटा मिलता है जो हम चाहते हैं, ना ज़्यादा ना कम। ना ज़्यादा ना कम का मतलब ये होता है, जैसे अगर आपने REST APIs बनाई होंगी तो यूज़र्स, कोई आपका कलेक्शन है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स डाले हुए हैं और आप चाहते हो कि मेरे को यूज़र का डेटा मिले, बट उसमें क्या हो, नेम, ईमेल, फ़ोन हो। तो उसमें क्या होगा, आप REST API जो बना रहे हो, या तो आप पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करोगे, या फिर आप क्या करोगे, जो है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप फैच करके भेज दोगे, जिसमें आपका क्रिएटेड एट, अपडेट, अंडरस्कोर, वर्जन जो होता है उसका, तो वो सारा कुछ चला जाने वाला होता है। तो अगर आप GraphQL का यूज़ करोगे ना, तो जो आपको डेटा चाहिए, जैसे आपको यूज़र का नेम, ईमेल, फ़ोन, तो वही आपको मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना ज़्यादा और ना कम। ना ज़्यादा मिलने वाला है और ना कम, जो आप चाहोगे वही डेटा आपको मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ REST वर्सेस GraphQL। अब देखिए, REST में क्या होता है, अगर आपने देखा होगा मल्टीपल एंड पॉइंट्स बनाते हो आप। अब ये मल्टीपल एंड पॉइंट्स आप एक एंड पॉइंट के लिए नहीं बनाते हो। आप क्या करते हो, जैसे आपको यूज़र है, यूज़र कलेक्शन है, और आपकी जो है यूज़र की काफ़ी पोस्ट हो सकती हैं। जैसे उसने पोस्ट डाली हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने पोस्ट डाली है और यूज़र के अगेंस्ट वो पोस्ट आपकी स्टोर हैं, आपने रिलेशन बनाया हुआ है, और ऑब्जेक्ट आईडी उसमें ऑब्वियसली बात स्टोर्ड होगी। तो आप यूज़र की पोस्ट निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, बेसिकली जैसे आपने यूज़र का डेटा लिया और आपने एक और एंड पॉइंट बनाया जिसमें आपने लिखा यूज़र स्लैश पोस्ट, या आप और भी कुछ अपना एंड पॉइंट रखोगे, या फिर आपने जैसे यूज़र का कुछ और डेटा होगा तो आपने क्या किया, उसके लिए आपने अलग एंड पॉइंट बनाया। तो मतलब आपने मल्टीपल एंड पॉइंट्स बना दिए एक ही यूज़र के डेटा को लाने के लिए। यूज़र की पोस्ट हो सकती हैं, लाइक्स, कमेंट्स, सब कुछ हो सकता है। तो आपने क्या कर दिया, मल्टीपल एंड पॉइंट्स बना दिए। बट ये अगर GraphQL में देखा जाए तो हम इसको सिंगल एंड पॉइंट से कर सकते हैं, कि जैसे अगर आपको यूज़र की पोस्ट चाहिए तो उसका जस्ट हम पोस्ट रिलेशन यूज़ करेंगे और वो बेसिकली उसको फैच करके ला सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एंड पॉइंट। अब यहाँ पर हम बात करें ओवर फैचिंग एंड अंडर फैचिंग। REST में होता है ओवर फैचिंग एंड अंडर फैचिंग। ओवर फैचिंग का मतलब ये होता है कि आपने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था, अगर आप यूज़र का नेम, ईमेल, फ़ोन निकाल लो, और अगर आपने डायरेक्ट आपने गेट किया फर्स्ट डॉक्यूमेंट, तो उसमें क्या होगा, आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट चले जाने वाला है। आपकी अंडरस्कोर आईडीज आ रही है उसकी आप में, जो MongoDB में स्टोर्ड है। आपका क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट जाता है, और भी यूज़र से इन्फॉर्मेशन है। तो वो आपकी क्या हो रही है, ओवर फैचिंग हो रही है। ओवर फैचिंग हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं API नैनो सेकेंड्स में टाइम लेगी। तो ऑब्वियसली बात है, जब डेटा ज़्यादा आएगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। एंड अंडर फैचिंग की बात करी जाए तो अंडर फैचिंग में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो डेटा
चाहिए था वो भी नहीं मिल पा रहा है, किसी केस में होता है फिर हमें उसको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। तो ये अंडर फैचिंग के केस में आ जाता है। ओवर फैचिंग एंड अंडर फैचिंग रेस्ट एपीआई में बहुत बड़ा इशू है, तो इसी को सॉल्व किया है ग्राफक्यूएल ने, जिसमें आप क्या करते हो, एग्जैक्ट डेटा फैचिंग होने को मिलता है। जैसे अगर आपको यूजर का नेम, ईमेल, पोस्ट चाहिए तो आपको वही डेटा मिलेगा सेम एंड पॉइंट से जो भी आपको चाहिए होगा। जैसे आपको पोस्ट का टाइटल चाहिए होगा, आपने क्या किया, रेस्ट में आपने पोस्ट का क्या क्या कर दिया, रिलेशन ऐड कर दिया, तो आपका पोस्ट का सारा ही डेटा आ गया। आपने पॉपुलेट किया या एग्रीगेशन यूज किया तो आपका का सारा डेटा आ गया। बट जब आप ग्राफक्यूएल यूज करोगे ना, तो आपको पोस्ट के अंदर भी आप जो डेटा चाहते हो, जैसे पोस्ट का टाइटल, तो वो आप यहाँ पर जस्ट इजीली लिखोगे उसका नेम कॉलम का, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, वर्जन के इशूज आते हैं। अगर आप ना एक्सपीरियंस डेवलपर होंगे, तो आप कहीं कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हो क्या रहा होगा, जैसे आपने फर्स्ट टाइम क्या होता है, जैसे नॉर्मल अगर देखा जाए एक स्ट्रक्चर होता है एपीआई बनाने का, जैसे आपका सॉरी मैं इस तरीके से लिखता हूँ, /v1/यूजर, मान के चलो यहाँ पर कुछ आपने लिखा एंड पॉइंट और फिर उसके आगे आपने स्लैश लगाया, फिर आपका और कुछ चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका वर्जन बन रहा है। जैसे यहाँ पर हमने बनाया v1, तो ये क्या है, v1 मतलब वर्जन है, वर्जन 1 आप एपीआई यूज कर रहे हो। बट यहाँ पर मल्टीपल वर्जन आप बना सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप उस एपीआई के लिए दूसरा वर्जन बनाना चाहते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते, क्योंकि आपकी जो एपीआई है वो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी है मोबाइल ऐप में और वो अवेलेबल है लाइव। तो आपने क्या किया, v2 में चेंज किए, v2 यहाँ पर बनाया, आपने लिखा /v2, तो इस v2 के अंदर आपने सेम एंड पॉइंट रखा और आपका v2 वर्जन बन गया। तो ग्राफक्यूएल में क्या है, नो वर्जन इशू आता है, मतलब वर्जन का कोई इशू नहीं है, आप b1 हो चाहे, मतलब ऐसा b1 बनाने की जरूरत ही नहीं है ना v2 बनाने की जरूरत है। जो आपको डेटा चाहिए वो ऑब्वियसली बात है, चाहे आपका प्री बिल्ड हो या आपकी पोस्ट बिल्ड हो, उसमें सभी में आपका काम आने वाला है। बट इसमें ना एक इशू है कि आपको स्ट्रांगली है, मतलब टाइप बताना ही पड़ेगा आपको स्कीमा का। इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये ग्राफक्यूएल, आपको प्रॉपर बताना पड़ता है। हालांकि रेस्ट में जो आप मॉडल्स बनाने पड़ते हैं उसमें इतना इशू नहीं आता है, बट ग्राफक्यूएल में इशू है स्कीमा का, तो वो थोड़ा हमें पहले स्कीमा स्ट्रिक्टली बनाना पड़ेगा, देन आप जो है डेटा को ईजिली यूज़ कर सकते हो। एंड एग्जाम्पल देखा जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है यूज़र एंड पोस्ट का, तो यहाँ पर क्या है, जैसे यूज़र की आईडी 1 है, हमें उसका क्या चाहिए, नेम चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, उसका ईमेल फ़ोन नहीं चाहिए, तो हमने जस्ट नेम पास कर दिया। उसका कोई रिलेशन बना हुआ है, जैसे पोस्ट है तो पोस्ट हमने यूज़ किया, और उसका हमें टाइटल ही चाहिए तो हम जस्ट उसको टाइटल पास करेंगे, तो हमें यूज़र का नेम मिलेगा, पोस्ट का टाइटल मिलेगा। बट यही काम करने के लिए अगर हमें रेस्ट में करना होता तो वो क्या करता, हम चाहते ही नहीं, हम क्या करते, जस्ट हमने फर्स्ट डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया और जो है उसमें यूज़र का नेम, ईमेल, फ़ोन वगैरह चला गया। तो बहुत से होते हैं कि मतलब एपीआई में फिर भी सिलेक्ट लगा सकते हैं, बट सिलेक्ट अगर आप लगाओगे, मतलब सिलेक्ट कॉलम करोगे आप, तो उसमें दिक्कत क्या होगी, फिर आपका ऑल डेटा नहीं आने वाला। अगर आप पर्टिकुलर सिलेक्ट करोगे तो आपका ऑल डेटा नहीं आएगा, अगर आपने ऑल डेटा भेजा तो पर्टिकुलर सिलेक्ट डेटा नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो है टाइमिंग का इशू पड़ जाएगा आपको। एंड पोस्ट में भी सेम है, आपने रिलेशन लगाया तो आप क्या करते हो, रिलेशन लगा करके छोड़ दिया, जाने दो सारा का सारा डेटा रेस्ट में। बट ग्राफक्यूएल में क्या है, हम फ्रंट एंड साइड वालों को बोल सकते हैं भाई उतना ही डेटा लो जितनी आपको ज़रूरत है, वरना लोड ही बढ़ेगा। तो इसलिए हम जो है ग्राफक्यूएल को ईजिली यूज़ करेंगे और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन इसमें बना सकते हैं हम, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट भी होगा। एंड रियल वर्ल्ड यूज़ अगर देखा जाए तो ग्राफक्यूएल को मॉडर्न कंपनी जैसे शॉपिफाई, गिटहब यूज़ करते हैं, और काफ़ी और भी कंपनीज हैं जैसे यूज़ कर रही हैं। और आजकल तो मैं चाहूँगा कि सभी कंपनीज को यूज़ करना चाहिए जो भी सर्विस बेस्ड देती हैं। हालांकि पर होता है क्या है, कंपनीज वाले देते नहीं हैं, जस्ट माइस्क्वेल में कोई यूज़ कर रहा है, कोई मोंगो में यूज़ कर रहा है। बट एक बेटर अगर मतलब एप्लीकेशन बनानी है फास्ट, तो आप ग्राफक्यूएल के साथ जाएं। फ्रंट एंड्स जैसे रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस ग्राफक्यूएल के साथ इजीली इंटीग्रेट होते हैं। रिएक्ट तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी है इसको इंटीग्रेट करना, नेक्स्ट में भी आ चुका है, नेक्स्ट जो फ्रेमवर्क है, तो उसको हम जो है इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हालांकि जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है, बट रिएक्ट में पैकेज प्रोवाइड किया गया, नेक्स्ट में पैकेज है, तो इसलिए इजीली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ग्राफक्यूएल के साथ। और मैं रिएक्ट में करके दिखाने वाला हूँ, आप नेक्स्ट में कर सकते हो सेम जैसे हम करेंगे रिएक्ट में।
नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ व्हाट यू विल लर्न इन दिस सीरीज। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना कि इस सीरीज में क्या क्या चलने वाला है। सेटअप ग्राफक्यूएल सर्वर विद नोड.जेएस, ये आपको आना चाहिए। सबसे पहले ग्राफक्यूएल का सर्वर हमें नोड.जेएस के साथ सेटअप करना पड़ेगा। फिर हम क्रिएट करेंगे क्वेरीज एंड म्यूटेशन। देखिए इनका मतलब भी आपको नहीं पता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल एक समझाने वाला हूँ, जैसे मैं अभी इस स्लाइड्स के द्वारा समझा पा रहा हूँ अपने रिलेटेबल वे में। तो क्वेरीज एंड म्यूटेशंस को मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से हमें इनको क्रिएट करना होता है। फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे मोंगो डीबी के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नॉर्मल मोंगोज का यूज़ करके मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट होते हैं, बट आप ग्राफक्यूएल का यूज़ करके हम मोंगो डीबी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। और हम जो है हम जो है ग्राफक्यूएल के साथ एपीआईज बनाने वाले हैं, जैसे आपकी लॉगिन और ये जो भी प्रोफाइल हो गई, रजिस्टर हो गया, इन सब में कैसे ऑथेंटिकेशन ऐड करना है, जेडब्ल्यूटी टोकन कैसे लगाना है, रिलेशंस क्या होते हैं, जैसे यूज़र की पोस्ट का रिलेशन हो गया, तो रिलेशंस वगैरह ये कैसे सब डिफाइन करने होते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। एक हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, बोल सकते हो आप मर्न में तो यहाँ पर जो है हम यूज़ करने वाले होंगे ग्राफक्यूएल को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पहला ग्राफक्यूएल सर्वर बनाएंगे यूजिंग नोड.जेएस। सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम मेरे को है नहीं। वैसे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिएगा अगर आपको ग्राफक्यूएल विद नोड.जेएस प्रॉपर तरीके से सीखना है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक वे है जो कि मैं आपको बिल्कुल तरीके से सिखाऊंगा और आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू।